का अब नाम क्या है? मोहम्मद फैजान, मैं सही बोल रहा हूँ? फैजान अहमद। फैजान अहमद। और पहले क्या नाम था आपका? पहले नाम था जय बहादुर ओली। जय बहादुर ओली। यस। तो बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम को क्यों जानना शुरू किया, क्यों पढ़ना शुरू किया, और क्या सबब बना इस्लाम में आने का आपके? सबसे पहले तो मैं एकदम से खुद को अकेला-अकेला फ़ील करता था। हम्म। तो मेरे साथ एक दोस्त था, उसका नाम रमज़ान है। अच्छा। तो वो दोस्त के साथ मेरा उठना-बैठना लाइक ये 13-14 साल हो चुका था। जी। तो वो दोस्त पहले से मुसलमान है, लेकिन वो भी ईमान वाला नहीं था। अच्छा, नाम का जैसे मुसलमान था वो। नाम का मुसलमान था, कभी-कभी जुम्मा का नमाज़ पढ़ लो, चलो मन करे तो जाओ पढ़ लो। तो फिर वो मुझे कहता था कि जुम्मा की नमाज़ के लिए जाते हैं, मैं तुझको दिखाऊँगा कि मस्जिद कैसा होता है। अब वो अच्छा ही बयान करता था कि ये बहुत अच्छा होता है ये वो। तो उतना इंटरेस्ट नहीं था दिल में। मैं कभी-कभी तो गया उसके साथ, लेकिन मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा रहता क्योंकि मुझे डर लगता था अंदर जाने में। तो एक दिन ऐसे ही बैठ के 2 भाई गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने एक वीडियो लगाया। वो तारिक जमील नहीं, वो क्या नाम है उनका मैं भूल गया। तारिक मसूद। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक जी, जी। जी। तो उनका वो डिबेट था हिंदू और मुस्लिम के उसमें, तो वो डिबेट का वीडियो अभी तो मैंने यूट्यूब में नहीं देखा है, उस वक़्त पे था। हम्म। तो देखा मैंने तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो फिर इसके बाद दोस्त के खाली कहने से तो नहीं होता है, अब उसके बाद मैं खुद देखने उसमें इंटरेस्ट हो गया कि हाँ, क्या है? तो उसके बाद मैं दोस्त के साथ मस्जिद में गया था, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आगे बढ़ी है। कितने दिन पहले की बात है ये, जब आपने उस वीडियो को ये सुना था? तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की। अभी एज कितनी है आपकी? मेरा अभी ऐज है 20। ओनली 20? हुँ। और अभी क्या करते हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। एक माशाल्लाह। क्या परफ्यूम क्वालिफिकेशन है आपकी? कंपनी में। जी? क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी? क्वालिफ़िकेशन अभी सेकंड ईयर। ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा। तो जब आपने उस वीडियो को देखा, आपने आगे बढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ा? तो मैं उसके बाद मेरे दोस्त ने फिर बोला कि चलो मस्जिद में चलते हैं। हम्म। लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ है। जी। अब दोस्त और मैं साथ में एक ही रूम में रहते थे। हम्म। तो उसके मोबाइल में एक वीडियो डाउनलोड था, वो कुरान का तिलावत वाला। अच्छा। तो मैं रात भर जैसे अब मैं गेम खेलता था बहुत और वीडियोज़ बनाता था, लाइव स्ट्रीम करता था। हम्म। तो रात भर मैं नहीं सोता था, सुबह के टाइम सोता था। तब मुझे अब नींद नहीं आती थी, तो मैं वो वीडियो एक ऐसा हो गया कि दिल में ये बैठ गया कि ये सुनूँगा तो नींद आ जाएगी। कुरान की तिलावत की वीडियो सुनने के बाद नींद आ जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता तो दिल को बहुत सुकून आता था। तो फिर उसके बाद मैं मेरे दोस्त के साथ मस्जिद में गया। जी। तो मेरे दोस्त ने उस वक़्त पे मुझे बहुत हेल्प की, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने की। तो गया मैं दोस्त के साथ वज़ू बनाया और बहुत दिल में एक डर होता है ना कि हम्म। पहले तो मैं मुसलमान को बहुत गलत सोचता था, ये टेररिस्ट होते हैं और ये कभी भी मार सकते हैं, बम फाड़ देंगे, कुछ भी ऐसा वाला, तो डर लगता था। गया मैं मस्जिद में वज़ू बनाया, ऊपर गया। मैं अब दोस्त ने बोला था कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही तू करना, हम्म। और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो फिर इधर-उधर देखता था कि कहीं कोई मुझे देख ना रहा है और कोई मुझे मतलब पकड़ के भगा ना दे। जी। तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तकरीर हुआ, नमाज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद एक मौलाना थे, उनका नाम है मौलाना अहमद, जी। उनका नाम अहमद है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली अकेले में आके बताया कि तुम इस्लाम में नए हो? तो मैं बोला हाँ। उन्होंने मुझे 2-3 किताबें दी छोटी-छोटी, जी। तो जो हर एक मुसलमान को मुसलमान जो बन रहा है उनको शुरू में पढ़नी चाहिए वो किताब, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा उसको। हम्म।
और शुरुआती तौर पर वो बहुत नॉलेज देता है इस चीज़ का, इस्लाम के बारे में, इस्लाम का खूबसूरती क्या है, किस क्या नहीं। भाषा में वो किताबें थी? जी, कौन-सी भाषा में, कौन-सी ज़ुबान में वो किताब थी? नेपाली में ही था। अच्छा, नेपाली में था, गुड। जी। हुँ, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे से बात की मेरे साथ मुस्कुराते हुए। हुँ, हुँ, तो चलो ठीक है, वहाँ से तो अब नीचे उतर गए, मस्जिद से नीचे उतर गए, तो मुझे ये एक अल्लाह ताला का एक कोई निज़ाम होगा, मुझे जी। पानी पीने का मन किया। तो मैं गया फ़िल्टर के पास जाके पानी खड़े होके पी रहा था, तो हुँ, हुँ, उन्होंने बेसमेंट से मेरे लिए कुर्सी लेके आए और मुझे बिठाया और खुद पानी लेके आए, बोले कि पानी बैठ के पीना चाहिए। अच्छा। और उसका साइंटिफिक और इस्लामिक तरीके से, दोनों तरीके से जवाब भी दिया। हुँ, मतलब कि क्यों बैठकर पानी पीना चाहिए? हुँ, फिर उसके बाद मुझे चाय के लिए दावत दिया और ऐसे मतलब कुछ बातें की, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे, मतलब मैं आज तक उसमें मंदिर में गया हूँ और चर्च में तो नहीं गया हूँ, लेकिन उसके बारे में हुँ, मुझे पता है। और बहुत सारी जगह पे गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा इज़्ज़त नहीं मिला। और मैं जब मस्जिद में आया तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैं इतना छोटा-सा, मतलब छोटा बच्चा हूँ और वो बड़े हैं औसत और बहुत, 10 साल एज रही होगी आपकी, अभी आप 20 के हैं तो? तो होगा 16, 15-16। हुँ, तो उन्होंने मतलब मुझे क्यों इज़्ज़त दिया, मतलब बहुत सारे लोगों को तकरीर दे रहे थे, वो मोटिवेशन कर रहे थे, तो वो मैं सोचा कि वो बड़े इंसान होंगे, लेकिन दिल में ये बैठ गया। धीरे-धीरे फिर मुझे अच्छा लगने लग गया और मैं जब मस्जिद से उस दिन गया तो फिर मुझे ख़्याल आ रहा था कि कब मैं दूसरा जुम्मा आएगा फिर मस्जिद में जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी मिला था उस दिन। तो इस तरीके से अब ये सब तो हुआ मेरे साथ, है ना? तो इसमें जी, एक चीज़ है, क्या क्या है? है? वो है हुँ, हुँ, अख़लाक। जी, अख़लाक। जैसे उन्होंने जो मेरे साथ ट्रीटमेंट दी, मुझे जो हॉस्पिटैलिटी दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया। जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर यही है, अख़लाक ही मुझे पसंद आया सबसे तो। तो अख़लाक आपको पसंद आया और आपने इस्लाम को कबूल किया। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है, वो हुस्न अख़लाक की वजह से, इस्लाम की तालीमात की वजह से, ना कि तलवार के ज़ोर पर। तो उस वक़्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने तय किया? घरवालों से आपने कुछ बताया, नहीं बताया? दोस्तों से क्या कुछ कहा आपने? उसके बाद बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। हुँ, हुँ। मतलब एक समझो कि आप 15-16 दोस्त थे। हुँ, हुँ। जो कभी कोई आता रूम में, कभी कोई आता रूम में, मतलब हाय हेलो, बस उठना-बैठना सब होता था। लेकिन जब से हमारे दिल में इस्लाम आया, मेरे दोस्त के, वो भी मेरे साथ ही है अभी। जी, तो अच्छा, अभी साथ में है। तो जब हमने इस्लाम को समझना शुरू कर दिया तो हम और दोस्त को बताने लगे, तू भी बैठ और ये देख ले, ये ऐसा-ऐसा है। तो इस दौरान हमें बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए, मतलब वो साइड हो गए। जी, जिनके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाए, वो साथ में रहे। बाकी सब साइड लग गए, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। मेरे माशाल्लाह, आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान कर के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह! ऐसा ही है अब, घर में तो उस वक़्त पे नहीं बता पाए, बहुत डर लगता अच्छा, था। हाँ, अरे! हाँ। ये जो रिलीजन चेंज वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सोच समझ के बहुत करना बड़ी चाहिए। बात है, नो डाउट, हाँ। तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, इंडिया में ज़्यादातर इंडिया में न्यूज़ आता है कि मतलब दंगा-फ़साद वाला, हुँ, हुँ। धर्म को लेकर, और घरवाले भी बहुत तकलीफ़ देते हैं, अगर जी। इस्लाम कबूल कर लिया तो। हुँ। फिर मुझे डर था कि मेरे घरवालों को पता ना चले। मैं अच्छा, ये उसको डर था। छुपा कर ही आगे बढ़ा हूँ इस्लाम हुँ। कबूल करने वाली चीज़ को। हुँ, तो कब अब पता चला घरवालों को, अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घरवालों का क्या रिएक्शन है? क्या कह रहे हैं घरवाले? रिएक्शन तो बहुत भयानक था। अच्छा। और उससे पहले
मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं मेरे जैसे और लोगों को भी कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बेशक। दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद दूसरे चीज़ों में लगे पड़े। क्योंकि देखो, जब तक दिल में और चीज़ का लालच होगा, माँ-बाप का, दौलत का, या माँ-बाप मेरे लिए ये कर देंगे, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मैं बताऊँगा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब और दुनिया की हर चीज़ है ना, उसका लालच और खौफ दिल में रहेगा तो हम कभी भी ज़ाहिर नहीं कर पाएँगे। जैसे मेरे जैसे और नए मुस्लिम जो बन रहे हैं, उनको बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो जब दिल से वो हर चीज़ का लालच, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह रहेगा, तब ही हिम्मत आएगा कि वो घरवालों को ज़ाहिर कर सके। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले दिल में एक तकवा होता है, जी। अल्लाह ताला के साथ जो तकवा होता है, वो इख्तियार करें और फिर तौहीद जो है, तौहीद पर भी मतलब अपना अकीदा एकदम मज़बूत रखें और ईमान को भी मज़बूत रखें। फिर उसके बाद ये चीज़ में आसानी होगी इंशाअल्लाह। और जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मुश्किलातें आई, मतलब क्या हुँ। रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन बहुत भयानक था। यही यही जो पिछला रमज़ान है, ये जो अभी-अभी जी, पास हुआ है, अभी रमज़ान गुज़रा, हाँ। जी। तो उस रमज़ान के 10वीं रोज़ा के बाद, हुँ। देखो अब 10 दिन हो गया, मैंने खाना नहीं खाया सुबह-सुबह, मेरे घरवालों को शक तो हो गया होगा। अच्छा, फिर आप रोज़ा रख रहे थे। हुँ। हुँ, फिर मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि खाना खा लो। मैं अच्छा। बोला मैं नहीं खाऊँगा, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं तू रोज़ा है, तूने रोज़ा रखा है इसीलिए नहीं खा रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरे अब्बू उठ गए और दही और चावल जो होता है, हुँ, हुँ, उसको मिक्स करके आज तेरा रोज़ा तुड़वा कर ही रहूँगा, ज़बरदस्ती होने लगा। हुँ, तो उस जो सीन था उसमें मेरे अब्बू और मैं थे और बाकी मेरे फैमिली लोग बाहर ही थे। हुँ, हुँ। जैसे ऐड में क्या बोलते हैं, घर के जो आगे जो गार्डन होता है ना, जी हाँ। हुँ। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझ पर रोज़ा तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती किया। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। पहले तो ऐसे बताया और वो बहुत मतलब सीधा मतलब मुँह में डाल देने लगे, तो फिर मैंने खाया नहीं तब तक, इधर-उधर लगा है, इधर मतलब खरोच भी आ गया था। तो मैंने खाया नहीं, मेरे अब्बू को बोला कि मैं रोज़ा हूँ, मैं नहीं खाऊँगा, मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। हुँ, फिर उन्होंने जैसे गोश्त काटते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, उसको? ये हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में मुझे बोलना नहीं आ रहा है, चलो जो भी है, जो गोश्त छुरी काटते बोलते हैं, हैं, छुरी से गोश्त को काटा जाता है, छुरी। वो उ उठा लिया, खींच लिया, फिर खींच लिया मेरे अब्बू ने। तो हुँ, मैं जो वो सीन देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और ही चीज़ देख रहा हूँ, जो मैं पहले देख रहा था वो नहीं देख रहा, कुछ इल्यूज़न सा हो गया। हुँ, हुँ। तो ऐसा फ़ील आ रहा था कि अब शहादत वाली जो फ़ील होती है ना, अच्छा, वो फ़ील आने लगी आपको कि अब आखिरी साँस है। तो हाँ, वो आ रहा था तो मैं बोला चलो, मैं सर नीचे कर दिया, बोला कि ये काटना है तो काटो, काटना है तो काटो, लेकिन मैं रोज़ा नहीं तोड़ूँगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोले। जब मैं सर को झुका दिया तो वो कुछ भी नहीं बोली उसके बाद, वो बाहर निकल गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया, घर से निकल गया और थोड़ी दूर जाके एक होटल था, उधर जाके पानी से इधर जो भी दही वग़ैरह लगा था उसको अच्छे से पोंछ-पाछ के फिर उसके बाद मैं मस्जिद की तरफ चला आया। तो उसके बाद कुछ दिन मतलब अभी भी मैं मस्जिद में ही हूँ। लेकिन मैं घर उसके बाद गया था तकरीबन आपका 1 महीना कुछ दिन बाद गया था। तो उस दौरान बीच में मैं कॉल भी करता था घरवालों से कि जो भी हुआ अब देखो, हमें ये जायज़ है कि अगर घरवाले दीन पर कोई फ़ोर्स करेंगे तो हमको नहीं मानना है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ-बाप को ना छोड़े और उनका हमेशा खिदमत किया जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम इस्लाम कबूल भी सिखाता है कि आप भले ही आपके माँ-बाप आपके दीन पर ना हो, इसके बावजूद उनका एहतराम करना ज़रूरी है, उनकी खिदमत ज़रूरी है।
जी, जी। ऐसा नहीं कि मैं अब मेरे माँ-बाप को बता दिया और मेरे माँ-बाप इनकार कर दिया तो मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें तो उनके उसके साथ बाद गए तुम्हारा घर तो क्या हुआ फिर? उसके बाद अभी बातचीत है? कभी फ़ोन पर बुलाते हाँ, हैं या नहीं क्या? ऐसा है अब कुछ दिन तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था। मतलब हुँ, तुझे किसने इस्लाम कबूल करवाया? कौन है वो? उसको केस करूँगा, मुद्दा करूँगा। ऐसा वाला मतलब पुलिस केस वाला बहुत सीन हो गया था। लेकिन मैं बोला दूसरों को ब्लेम ना करो, मैं अपनी मर्ज़ी से किया हूँ। जो भी किया बिल्कुल। मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला है, उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो मेरी मर्ज़ी थी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि और घरवाले को भी मतलब उस चीज़ को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी पहुँचाया और हुँ। तो माशाल्लाह तो अब घर वाले कुछ नॉर्मल हुए? अम्मी से बातचीत होती है फ़ोन पर? हाँ, होती है, कल ही बात किया था। अम्मी क्या बोलती है? अम्मी बोलती है कि हम कौन हैं? उनको तो बुरा लगता है क्योंकि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको बुरा लगता है, हम कौन होते हैं तुम्हारे? तो मैं बोलता हूँ, आप तो मेरी अम्मी हो, आप मेरी जान हो, अच्छे से मतलब बात करता हूँ और फिर तो जब अब्बू तो अभी भी मतलब गुस्सा ज़्यादा है उनका, जी, तो उनके साथ डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन अम्मी के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ। तो थोड़ा मतलब अभी माहौल ठंडा है और घरवाले भी अच्छे से सलूक करते हैं मेरे साथ। पहले जैसा मतलब गुस्सा नहीं रहा है। बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह धीरे-धीरे उनका भी दिल नर्म होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह। उनको भी हिदायत मिलेगी, तौफ़ीक भी मिलेगी। जो घर के आस-पास के जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है? वो भी नाराज़ हैं क्या? मोहल्ले वाले का रिएक्शन तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। अच्छा, उनसे बहुत दूर हैं। मैं मतलब जब मैंने उस दिन जो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैं निकल गया तो उसके बाद मोहल्ले ने क्या कहा, दोस्तों ने क्या कहा, ये कुछ भी चीज़ मुझे नहीं पता और उससे मतलब भी नहीं है। तो सिर्फ़ फैज़ान जी, बात मुकम्मल करिए पहले आप। सिर्फ़ घरवालों का मतलब क्या हाल है, क्या नहीं है, ये चीज़ में मुझे मतलब जानकारी है। तो फैज़ान ये बताइए जब आप कह रहे थे आप घर पर थे 10 दिनों तक और आप रोज़ा रख रहे थे, घरवाले शक करने लगे धीरे-धीरे कि जी, आप जी। दिन में कुछ खा नहीं रहे हो, तो 10 दिनों तक आपने रोज़ा कैसे रखा? मतलब आप इफ्तार कहाँ करते थे, कैसे करते थे, सहरी खाते थे, नहीं खाते थे? किस तरह रोज़े रख रहे थे आप? रोज़ा का ऐसा है कभी कुछ चीज़ मैं शहरी के लिए खरीद लेता था, तो मैं रख लेता था सुबह के लिए। हुँ, तो कभी ऐसा भी दिन आया मैं बिना सहरी के भी रोज़ा रखा हूँ। तो अब क्या है इसमें तो ये मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, फिर भी मैंने रोज़ा तो रखा है, मेरा नियत साफ़ था अल्लाह ताला के लिए। तो जी। बहुत बहुत मुश्किलातें तो आती है, जब शाम को जो खाना मिलता था, सुबह सहरी के लिए कभी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन कराम, आपने जो वीडियो देखा इंटरव्यू, इस शख़्स ने इंटरव्यू दिया कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान नसीब किया और वो एक मुसलमान भाई के साथ हमारा ताल्लुक़ात था, हमारा दोस्ती था इसके साथ, दिल के साथ। तो तो अल्लाह ताला ने हमको ईमान नसीब किया। तो मतलब मैं इस शख़्स के साथ जाता था और जब वो शख़्स किसी टाइम पर मस्जिद में जाता था तो मैं बाहर खड़ा हो जाता था, क्योंकि इस वक्त पर मैं मुसलमान नहीं हो, लेकिन इसके साथ हमारा दोस्ती था। आखिरकार इसकी असरात हमको भी, यानी इस शख़्स मुसलमानी, यानी उस शख़्स का जो मुसलमानी था, तो अल्लाह ताला ने हमको भी ईमान नसीब किया। और वो सारा कहानी बयान करता है कि हमारा जो फैमिली था, तो इस फैमिली हमको हमसे ख़बर नहीं था कि ये मुसलमान हुआ था। लेकिन एक महीना आ गया रमज़ानुल मुबारक, जब मैंने रोज़ा रखा था
तो इस वक़्त पर हमारे बाप ने हमको बोला कि आप रोटी खाओ। मैंने बोला मैं नहीं खाता हूँ। फिर इसने बोला खाओ, मैंने बोला मैं नहीं खाता हूँ। तो आखिरकार इसको भी मालूमात हुआ था कि ये हमारा बेटा जो है वो मुसलमान हुआ था। तो इस वक़्त पर हमको भी थोड़ा सा मुश्किलात था, लेकिन वो शख्स इस्लाम का भी तारीफ़ करता है। मतलब जब उस शख्स ने कलमा पढ़ा, बाद में नमाज सिखाया, सब कुछ ही सिखाया, तो वो शख्स भी अपना दोस्त का तारीफ़ करता है कि जो हमारा दोस्त था वो भी इसमें भी थोड़ा सा कमज़ोरियाँ था। मतलब हमारे दोस्त मुसलमान दोस्त में भी कमज़ोरियाँ था, मतलब वो नमाज का पाबंद नहीं था, लेकिन इसके साथ हमारा दोस्ती था। तो अल्लाह ताला ने हमको ईमान नसीब किया। तो इस शख्स ने ये भी बयान किया कि मैंने मुफ्ती तारिक मकसूद का बयानात भी सुना, तो मैंने मालूमात यानी इस शख्स ने भी यूट्यूब के ज़रिए मालूमात इस्लाम का मालूमात हासिल किया और वह भी मुसलमान हो गया। और मज़हब इस्लाम जो दुनिया में एक वाहिद, मतलब ये एक ऐसा मज़हब है जो इसमें रोज़ बरोज़ लोग दाखिल हो जाता है, यानी मुसलमान होता है। और हमारे मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो दावत चलाए, यानी कलमे की दावत चलाए और दुनिया के कोने कोने में दीन इस्लाम को फैलाया जाए। यह हमारा ज़िम्मेदारी है। और इस तरह जो तबलीग है, तो तबलीग के ज़रिए बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किया था, मतलब ये हमारा इस्लामिक चैनल है और इस पर मैं इस्लामिक वीडियो अपलोड करता हूँ। जो हिंदू लोग हैं, जब वो मुसलमान होता है तो वह फैमिली इसके साथ ताल्लुक़ात छोड़ता है, यानी और जो हिंदू मज़हब है वो भी मुसलमानों मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब वो अपना मज़हब को एक्सेप्ट करता है। जब किसी शख्स हिंदू से मुसलमान होता है तो वह भी इसके साथ ताल्लुक़ात छोड़ता है। ये जो नौजवान शख्स है 20 साल का, इसने बहुत क़ुरबानियाँ दी इस्लाम के लिए और वह मुसलमान हो गया, तो वह इसकी बहुत बड़ी किस्मत है और वो इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जो अल्लाह ने इसको ईमान नसीब किया। तो इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।